वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में कुछ मैं करा चुका हूँ। सततता, हमें ये फलन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम इसके अंतर्गत लेते हैं 21। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित फलनों के सापेक्ष पर विचार कीजिए। और हम फंक्शंस दिए हुए हैं, 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, एक बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो स्टूडेंट्स हमें देखो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही कैसे होते हैं, सतत फलन होते हैं। उनका ग्राफ हमेशा यदि ग्राफ खींचते हैं तो कंटिन्यूस होता है प्रत्येक वास्तविक संख्या पर। प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए दोनों फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। हमें ये देखना है कि इनका योगफल, इनका अंतर और इनका गुणनफल तीनों ही सतत हैं, या इनमें से एक सतत है, या तीनों सतत हैं, 2 सतत हैं, एक सतत है। ये हमें चेक करना है। तो देखो आइए स्टूडेंट्स में देखते हैं हम एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम ये तो जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स जो होते हैं सतत फलन होते हैं प्रत्येक बिंदु पर। देखो 4 एक्स बिलोंग आर के लिए साइन एक्स व कॉस एक्स सतत फलन। क्यों सतत फलन में बता चुका हूं। उनका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, जैसे ऐसे, और इसका भी ग्राफ ही साइन एक्स का भी ऐसे ही होता है। तो थोड़ा अंतर होता है इनके मानों में। यहां से शुरू होता है ऐसे, इस तरीका से। तो सतत फलन है प्रत्येक बिंदु पर। इनकी वैल्यू में अंतर होता है, मैं पीछे बता चुका हूं कि 0 पर तो क्या होता है, ये यहां से स्टार्ट होता है कॉस एक्स का, ये कॉस एक्स। यहाँ पे 0 पर 1 होता है, ये 0 पर कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। पर ये ऐसे नहीं होगा, इसमें 0 पर क्या होता है, 0 होता है। ये थोड़ा गलत हो गया था, साइन 0 का मान 0 होता है। तो ऐसे ही ग्राफ आएगा, ऐसे ये 0 से होकर जाएगा ऐसे। ये कॉस एक्स का है तो ये साइन एक्स का है, क्योंकि साइन एक्स में 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। ये π/2 हो गया और ये पाई हो गया, ये 0 हो गया। π/2 पे ये 0 होता है, फिर कितना हो जाएगा, पाई में फिर 0 होता है। अब देखते हैं इसके बारे में। देखो साइन एक्स तो कैसे करेंगे इसको। हमने लिया भाई एफ ए लिया, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं पहले से पहले। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको मैं क्या करूं, √2 से भाग दे दूं और √2 से गुणा कर दूं। तो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। देखो क्या करेंगे, हमने भाग किया तो यहाँ पे गुणा करेंगे। और √2 इसको कितना लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस π/2, लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू साइन π/4। इससे मैं कॉस ए प्लस बी का भी सूत्र बना सकता हूँ और कॉस ए माइनस बी का। यदि हम साइन का बनाएंगे, तो साइन का प्लस बी का बनेगा, कॉस का बनाएंगे तो ए माइनस बी का बनेगा। तो मैं साइन में ही बदल दिया इसको। तो √2 साइन एक्स प्लस π/4। अब ये फंक्शन मैंने इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ कि ये सतत फलन है या सतत फलन है। तो वो चेक करते हैं। x बराबर ए पर, जहाँ x क्या है, ये क्या है, बिलोंग करता है इसको आर को, एक ए वास्तविक संख्या है। देखो x जब ग्रेटर देन है a से, तो राइट हैंड लिमिट निकलेगी और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस प्लस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स की वैल्यू है √2 साइन एक्स प्लस π/4।
अब देखो हमने यही माना है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन है x प्लस एच, तो क्या कितना अधिक है x, तो a प्लस एच आएगा, जब भी तो x के बराबर होगा, क्योंकि ये तो छोटा है और इनमें जोड़कर इसके बराबर करें मानो h, तो लिमिट लिख देंगे h टेंड्स टू 0, कितना हो जाएगा इसमें √2 साइन हो जाएगा हमारा a प्लस एच और प्लस π/4 हो जाएगा √2 साइन h का मान 0 a प्लस π/4। जब हम लिखेंगे x लेस देन a है तब x बराबर कितना हो जाएगा, तब x बराबर आ जाएगा a माइनस एच, क्योंकि a बड़ा हो गया तो a को में से घटा दिया जाए तब x के बराबर होगा, तो हो जाएगा x टेंड्स टू a इम्प्लाइज h टेंड्स टू 0, और जैसे जैसे h 0 की तरफ अग्रसर होगा a x की तरफ x a की तरफ अग्रसर होगा। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, तो लिमिट ये हो जाएगा x टेंड्स टू 0, तो एक बार मान डाउन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स का मान है √2 साइन x प्लस π/4, कितना हो जाएगा x टेंड्स टू 0 √2 साइन हो जाएगा a माइनस एच प्लस π/4, कितना जाएगा √2 साइन 0 हो गया तो a प्लस π/4, और फिर क्या हो जाएगा f a पे निकाल रहे हैं तो f के बराबर हो जाएगा √2 साइन x के लिए कितना हो जाएगा a प्लस π/4। तो हमें देखो तीनों वैल्यू इक्वल मिलती है इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट x इक्वल टू a, क्या है हम लिखेंगे अतः सभी x बिलोंग r के लिए क्या f(x) सतत फलन है, सतत फलन है किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक इसका सॉल्यूशन आपका पूरा हो गया। आप देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस सातत्य पर विचार कीजिए। cos x में अभी बता चुका हूँ कि जो cos x होता है एक सतत फलन होता है, ग्राफ से भी पता है। ये पोजीशन आती है फलन की और इसको ऐसे लिखते हैं। तो सतत फलन होता है, किसी भी पॉइंट पर निकालो ग्राफ, फलन का जो ग्राफ है टूटता नहीं है। तो फलन का ग्राफ टूटता नहीं है तो उसको सतत, और जिस बिंदु पर फलन का ग्राफ टूट जाता है उस बिंदु पर असतत क्या हो जाएगा। f(x) को हमने cos x मान लिया, x बराबर a बिलोंग r, क्वेश्चन है 22 कोसाइन सेकेंड कोसेकेंड एंड कोटेंजेंट फलनों की सातत्य पर विचार कीजिए। तो हम इसको लिखेंगे तो फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a cos x, इसकी लिमिट निकाल देंगे तो cos a हो जाएगा। cos a बराबर किसके हो जाएगा f(a). तो किसी बिंदु पर उस सीमा का मान और उस बिंदु पर फलन का मान यदि बराबर है तो फलन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है, तो फलन सतत है। तो देखते हैं अतः f(x) सतत फलन है। f(x) सतत फलन। इसके बाद देखते हैं सेकेंड sec x, माना f(x) बराबर sec x, माना हमने sec x मान लिया है। देखो इसको मैं लिखूं तो cos x लिख सकता हूं। तो यदि किसके लिए परिभाषित होगा, यदि यहाँ पे 0 आ जाए, यदि मैं कहूं कि 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है अपरिभाषित। 0 से जो भाग है वो परिभाषित नहीं है। तो इसका मतलब है जो cos 0 कहाँ पे होता है, हम लिखते हैं cos x बराबर 0।
तो x बराबर आता है 2n + 1 = π/2। हमने त्रिकोणमितीय समीकरण में ही पढ़ा है। अब मैं n का मान जहां n बिलोंग z और z क्या होता है -3 -2 -1 1 0 1 2 3 जहां z क्या है पूर्णांकों का समुच्चय है। क्या है पूर्णांकों का समुच्चय ये है। अब मैं n का मान जो भी डालूंगा मुझे इसका मान 0 ही मिलेगा, मतलब उस पे फलन का जो cos x क्या मिलेगा यहाँ पर ये परिभाषित मिलेगा। शेर जो है परिभाषित मिलेगा जो भी मैं मान डालूंगा इसमें। सपोज करो मैंने x का मान 0 डाल दिया, n का मान मैंने इसमें 0 डाल दिया तो मुझे π/2 मिलेगा। अब n का मान यदि मैं 1 डालूं तो x का मान मुझे मिलेगा 3 π/2। ये 3 आ जाएगा, 2 × 3। तो इन बिंदुओं पर जो क्या होगा फलन है परिभाषित होगा, और जिन बिंदु पर फलन है परिभाषित है उन बिंदुओं पर फलन का ग्राफ जो टूट जाता है, उन बिंदुओं पर फलन सतत होगा। तो ये क्या है फलन क्या नहीं है, प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक x बिलोंग r के लिए फलन सतत नहीं है। इसमें जो x जो होगा हम लिखेंगे x बराबर 2n + 1 π/2 पर सतत नहीं है। और जब यदि एक बिंदु पर भी सतत नहीं है तो ये फलन असतत है। अतः f(x) एक सतत फलन असतत फलन है। f(x) की लिख सकते हैं हम sec(x) असतत फलन है, असतत फलन है, असतत फलन है। तो इसको देखो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं हम इसको। हमने लिया कि माना x बराबर a बिलोंग r। अब इसकी हम लिमिट निकाल दें, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की मतलब sec(x). अब इसको मैं इसमें बदल दूं 0 में। जब मैं देखूं इसमें कंडीशन में +x, जब x > a तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा और sec a + h हो जाएगा। तो x बराबर a + h मानेंगे इसमें हम, क्योंकि बड़ा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें a + h, तो h का मान 0 sec a आ गया। तो देखो जिन बिंदुओं पर है परिभाषित उन बिंदुओं पर निकालने π/2 पर निकाल देते हैं हम। एक ही जगह π/2 कर लें इसमें, π/2 तो कितना हो जाएगा, ये इसे छोड़ें इसको, ये हो जाएगा sec π/2 बराबर, और sec π/2 का मतलब होता है 1/cos π/2, इसका मतलब 1/0। तो इनफाइनाइट आएगा, ये नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं हम, डिफाइंड। यदि इसमें हम h का प्रयोग करें तो कैसे करेंगे, यदि h का प्रयोग करें तो प्लस लगा दें यहाँ पर, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये जाएगा यदि अधिक है तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ π/2 लें, यहाँ भी π/2, तो ये π/2 + h, तो यहाँ पे कितना रखें स्टूडेंट्स, π/2 + h। तो π/2 + h का कितना वैल्यू आ गई, इस h को हटा दें, π/2 लिमिट
एच टेंस टू 0 90 प्लस थीटा, तो सेक का कितना हो जाएगा कोसेक, और दूसरे में सेक नेगेटिव होता है तो माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक एच, तो कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन एच, कितना निकालेंगे तो -1/0, तो माइनस इनफाइनाइट। अब इसको लिखेंगे x लेस देन π/2, तो इम्प्लाइज x बराबर कितना मान लिया हमने, तो छोटा है तो पाई में से घटाना पड़ेगा, π/2 माइनस एच हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, छोटा है तो लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx, मतलब माइनस का मतलब है x जो π/2 से कुछ कम मान ग्रहण करके अग्रसर होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ या π/2 की तरफ अग्रसर होता है। यदि हम x बराबर π/2 रखें यहाँ पे, π/2 यहाँ π/2 से छोटा है, x तो इधर से अग्रसर होगा इधर को, और यहाँ बड़ा है π/2, तो ये मान ग्रहण करके इधर अग्रसर होगा किसकी तरफ, π/2 की तरफ, ये लेफ्ट से ये राइट से। तो कितना जाएगा इसमें लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx का मतलब आ जाएगा sec x, अब इसमें वैल्यू देंगे लिमिट h टेंस टू 0 तो sec π/2 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक h, तो कोसेक h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो कोसेक h को लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1/sin h, और sin h की वैल्यू sin 0 की वैल्यू 0, तो 1/0 तो इनफाइनाइट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या है इसका अस्तित्व नहीं है, तो ये फलन सतत ही नहीं है, तो अतः sec x सतत फलन नहीं है, ये होगा स्टूडेंट्स। किसका सतत नहीं है ये, कौन कौन से बिंदु छोड़ने इसमें वास्तविक संख्या में से हमें, देखो इसमें छोड़ने हैं, इसमें r में से क्या छोड़ना है हमें, ये छोड़ना है 2n + 1 और π/2, मतलब ये इसमें r सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और केवल इन बिंदुओं पर ये फलन सतत नहीं है, तो r में से कौन से बिंदु हटाने पर ये, और r उन बिंदुओं का समुच्चय जिसमें ये नहीं है, तो उन बिंदुओं पर तो सतत है, और केवल इस पे सतत नहीं है, तो पर तो सतत हो जाएगा, पर सतत है, और x बराबर 2n + 1 π/2 पर असतत है, तो इसके सातत्य का ये परीक्षण हो गया, हमने ये दिखा दिया किस पर सतत है और किस पर सतत नहीं है। देखो ये मल्टीपल चॉइस में बन जाता है क्वेश्चन, sec x निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर सतत है या किन बिंदुओं पर सतत नहीं है, तो ये क्वेश्चन बनता है MCQ में भी, तो उस पर ध्यान देना इस बात पे भी। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट सब देखते हैं अगला क्वेश्चन। f के सभी आसंतकता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मतलब है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन बिंदुओं पर फलन असतत है। अब तक तो हमें सातत्य में परीक्षण करना था, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर बिंदु सतत है, उन पर जिन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर बिंदु सतत नहीं है। और हमें देखना है कि ये बताना है कि किन बिंदुओं पर फलन असतत है, ये बताना है। जब x छोटा है तो लिखेंगे जब x <0 तो तब कितना हो जाएगा, तब x बराबर हो जाएगा 0 - x। देखो यदि x 0 से छोटा है तो x 0 के बराबर कब होगा, जब मैं उसमें से कुछ घटाऊं तब बराबर होगा, h घटाते हैं तो लिखते हैं इम्प्लाइज
x टेंस टू 0, देयरफॉर h टेंस टू 0। अब हमारा जो फलन है वो fx होगा। जब x लेस देन 0 है तो fx कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा sin x बटे x। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, जब छोटा है तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस छोटा है fx। अब fx की हम यहाँ लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx कितना है sin x अपॉन x। तो लिमिट h टेंस टू 0, मैं x की वैल्यू रख दूँ। यदि मैंने यहाँ पे h रखा है x की जगह तो h की वैल्यू रखूँ तो हो जाएगा 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा साइन माइनस h अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन h माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल होगा स्टूडेंट्स। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये हमारा फॉर्मूला है, ये 1 होती है हमारी वैल्यू। पहले इवेंट में पढ़ाया हमने ये लिमिट के टॉपिक के अंदर। अब लेंगे जब x ग्रेटर देन 0 तो तब fx कितना हो जाएगा, तब fx हो जाएगा x प्लस 1। तो हम निकालेंगे, देखो क्या, x बराबर 0 प्लस h। यदि x 0 से बड़ा है तो 0 में जोड़कर x के बराबर हम इसे कर सकते हैं। तो इम्प्लाइज x टेंस टू 0, देयरफॉर, देखो दोनों तरफ एरो लगा देते हैं, इसे देयरफॉर कहते हैं, h टेंस टू 0। जैसे जैसे x 0 की तरफ अग्रसर होगा वैसे वैसे x 0 की तरफ अग्रसर होगा, x 0 की तरफ अग्रसर होगा। तो लिखेंगे इसमें राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो ग्रेटर देन है x 0 से, तो fx। हम फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं, फंक्शन की वैल्यू कितनी है x प्लस 1। चाहते तो इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x का मान 0 रख दें तो 1 आ जाता है। मैं इसकी जटिल लिमिट डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, पर देखो जब हमने इसका प्रयोग करा तो कर लेते हैं x टेंस टू 0, कितना हो जाएगा x की 0 प्लस h प्लस 1। तो कितना लिमिट निकालेंगे तो 0, तो 1 आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं, fx की वैल्यू कितनी है, fx तो है देखो ये x प्लस 1 है। कब, जब x बराबर 0 है, x बराबर 0 पर fx ये है, तो f 0 निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। देखो तीनों हमारे पॉइंट्स बराबर आते हैं इसमें। लेफ्ट बराबर इस पर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान, और इस पर किसी बिंदु पर फलन का मान, तीनों बराबर हैं। तो लिख सकते हैं x बराबर 0 पर फलन सतत है, कैसा है, सतत है। तो हमने 0 लिया तो उस पर सतत है, और 0 की कंडीशन ये मैंने रखी है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसी आधार पर, फलन fx किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है, मतलब सभी बिंदुओं पर सतत है, इसका मतलब किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है, किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है। ये पूछा किन बिंदुओं को बताओ जिन पर फलन असतत है। ऐसा एक भी बिंदु नहीं है जिस पर फलन सतत ना हो, प्रत्येक बिंदु पर सतत है। तो उसको फ्लिप करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्रत्येक फलन fx किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को, उसके सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखना है। यदि इम्पोर्टेंट आपको कोई पॉइंट लगता हो तो नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।